नमस्ते दोस्तों, एलिमेंट्स टेक के नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही कॉमन लेकिन क्रिटिकल गलती पर बात करेंगे, जो कि है गलत फैन ऑर्डर करने की आफत। दोस्तों, क्या आपने कभी सप्लायर को फैन की डिटेल्स दी और गलत फैन आ गया? सिर्फ एक छोटी गलती और पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है। आज हम जानेंगे कि सही फैन की डिटेल्स कैसे ले ताकि गलत फैन कभी ना आए। दोस्तों, अभी हम लोगों ने जो छोटे छोटे फैन निकाल के रखे हैं, इसके ऊपर हम लोग बाद में एक अलग से डिटेल में वीडियो बनाएंगे। आज का हमारा वीडियो का सब्जेक्ट जो है वो है लार्ज एक्सेल फैंस, जो 8 इंच से लेके 40 इंच तक के आते हैं और यही फैन में से ज़्यादा गलतियां होती है। समझ लीजिए, आपको यह फैन मंगाना है तो आप कैसे मंगाएंगे? आपके कूलर में या आपके चिलर में जहाँ ये फैन लगा हुआ है जो जल गया है, या फिर आपको उसको रिप्लेस कराना है जो बहुत पुराना हो गया है, जो खराब हो गया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इस फैन के साइज को लेना पड़ेगा। तो हम लोग फैन के साइज लेने में ही गलती करते हैं। तो चलते हैं अपने पहली गलती की तरफ। तो कहाँ गलती करते हैं फैन का साइज लेने में? सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका एंड टू एंड नाप लेने की कोशिश करते हैं। आप देखोगे ये दिख रहा है 16 इंच का हो गया। ये फैन एक्चुअल में 16 इंच का है नहीं। दूसरा करते हैं हम लोग, इसकी जाली से जाली का डिस्टेंस लेने की ट्राई करते हैं। वो होता है 13.5 इंच का। इससे भी आपको गलत ही साइज मिल रहा है। दूसरा लोग क्या करते हैं, या आप क्या करते हो, इसको उल्टा रखते हो और इसका आधे साइज का आधा का साइज लेते हो। ये फिर भी होता है 14 इंच का हो गया। तो इस गलती की वजह से इन सब गलत तरीकों से आप नाप मिलाते हैं और वही सप्लायर को देके उसको कंफ्यूज करा देते हैं। इसका नतीजा क्या होता है, आपके पास गलत फैन पहुंच जाता है। तो इसका सबसे आसान तरीका कौन सा है सही नाप लेने का? तो जो एक्सेल फैन होते हैं उसके आपको ब्लेड टू ब्लेड का साइज लेना है। अगर ये आप देखोगे, अभी मैंने ब्लेड टू ब्लेड ले लिया है, तो ये बराबर 12 इंच पे आकर रुका हुआ है। ये जो फैन है ये एक्चुअल में 12 इंच का है। ये देखिए, इसके ऊपर साइज लिखा रहेगा। इसको मैं जूम करा के दिखा देता हूँ आपको। ये है इसका एक्चुअल साइज 4D300, मतलब ये 300 mm का एक्सेल फैन है। तो ये देखने के बाद आपको पता चला रहेगा, ये जो एंड टू एंड कनेक्शन, एंड टू एंड है या जाली है, ये फैन के फिटमेंट के हिसाब से होती है। तो सबसे आसान और भरोसेमंद तरीका है आपको फैन के ब्लेड का ही साइज लेना है। बाद में आते हैं वोल्टेज के ऊपर। वोल्टेज, फेज, यह भी एक सवाल है जो आपसे आपका सप्लायर पूछेगा कि आपका फैन कितने वोल्ट का है। अगर आपका फैन नया है या फिर वो थोड़े दिनों के बाद खराब हो गया है, तो आपको ये स्टिकर मिल जाएगा। इस स्टिकर के ऊपर पूरी इन्फॉर्मेशन रहती है। अगर ये हो गया कि हम लोग ये एक इंडियन कंपनी का ब्रांड का फ़ैन देख रहे हैं, जिसके ऊपर आपको उसका वोल्टेज लिखा हुआ दिख रहा है 415। ये है 4D, मतलब ये हो गया 3 फेज़ का फ़ैन। ये आपको स्टिकर है इसके लिए पता चल रहा है। अगर समझ लीजिए ये बॉक्स जल गया, तो आप इसको कैसे पता करोगे? और 2 तरीके हैं इसको पता करने के। तो सबसे पहला आसान तरीका कौन सा है, आप इसको खोलें, जो डिब्बा है, ये डिब्बा आपने खोल लिया। इसको देख के डायरेक्टली आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन इसके पीछे ड्राइंग लगे रहते हैं, या फिर इसी फैन के नीचे इसको निकालने के बाद थोड़ा सा इस फैन की जो पट्टी होती है उसमें लिखा होता है कि कितना वोल्टेज का फ़ैन है। ये हो गया फ़ैन आपका, जो कि है सिंगल फेज का ड्राइंग। 3 ही वायर आ रहा है इसके अंदर। दूसरा हमारे पास है सिंगल फेज का ड्राइंग, सॉरी ये 3 फेज का ड्राइंग है, ये सिंगल फेज का ड्राइंग है। तो आप देख सकते हो सिंगल फेज और 3 फेज। अभी ये जो हमारा फ़ैन है ये 3 फेज वाला, इसको पता करने का दूसरा तरीका और एक है। ये हम लोग ने फ़ैन के पीछे वाले ड्राइंग पे देखा, ड्राइंग है तो पता चलेगा, नहीं है या फिर आपको फ़ैन पूरा निकालना पड़ेगा। और दूसरा एक और भी आसान तरीका इसका क्या होता है
कि नॉर्मली आपने देखा अभी कि ये 3 फेज़ का फ़ैन है, इसके अंदर आपको कुछ नहीं दिख रहा है एक्स्ट्रा। लेकिन अभी मैं आपको दूसरा फ़ैन दिखा देता हूँ। ये सिंगल फेज़ का फ़ैन है। अभी ये फ़ैन आपको देख के इसके ऊपर मॉडल नंबर भी दिख रहा है। ये है 4E 350। इसके अंदर आपको एक कैपेसिटर लगा दिख रहा है। नॉर्मली जिस फ़ैन का वोल्टेज 230 होगा, उसके अंदर आपको कैपेसिटर मिलेगा। तो ये एक आसान तरीका है आपके फ़ैन का वोल्टेज चेक करने का। और तीसरा तरीका है क्लैंप मीटर लेके हर एक सिंगल वायर को आप चेक करें कि कितना वायर फ़ैन को लगा हुआ है और हर एक में पावर सप्लाई आ रहा है कि नहीं। ये तो एक थोड़ा मुश्किल तरीका है, लेकिन आपको अगर आपके जवाब नहीं मिल रहे हैं तो आपको वो करना पड़ेगा। अपना अगला सेक्शन है सक्शन और ब्लोइंग। ये सवाल आपको आपका हर कोई सप्लायर पूछेगा कि आपका फ़ैन जो है वो सक्शन है या ब्लोइंग है। अभी इसको भी जानने का सबसे आसान तरीका एक होता है, आप ये एरो को मार्क देखो, एरो के मार्क के ऊपर आप देखोगे ये लेफ़्ट में घूम रहा है, इसका मतलब ये सक्शन है। और दूसरा, अगर यही फ़ैन का आपका एरो है, अगर वो राइट में लिखा है, राइट में है, तो वो ब्लोइंग है। इसका आप उपयोग कहाँ पे करते हो? सक्शन मतलब आप अपने रूम में से हवा बाहर निकाल के फेंकते हो, और ब्लोइंग आप अपना समझ लीजिए आपका कोई कन्वेयर है जिसके ऊपर आपके प्रोडक्ट्स घूमते रहते हैं, आगे जाते रहते हैं, और आपको उनको ठंडा करना है। उस केस में आप उसके ऊपर ब्लोइंग का फ़ैन लगा देते हो। तो ये बात आपकी क्लियर हो गई रहेंगी हमारी तरफ से। और सबसे आखिर में आता है आपका आरपीएम। आप आरपीएम स्टिकर के ऊपर भी चेक कर सकते हो। स्टिकर के ऊपर लिखा रहता है कि कितने आरपीएम का फ़ैन है। यह फ़ैन अगर आपके पास नहीं है, तो अगर आपके पास अभी आपको जो हम लोगों ने डिटेल बताई कि आपके फ़ैन का वोल्टेज कितना है, आप वोल्टेज से भी आप अपने फ़ैन का आरपीएम पता कर सकते हो। वो कैसे पता करें? जितना आपका फेज़ कम रहेगा, मतलब अगर आप सिंगल फेज़ में यूज़ करते हो, तो सिंगल फेज़ का जो फ़ैन है उसका आरपीएम करीबन 2000 के ऊपर ही रहेगा, मतलब 2200 से लेके 2800 आरपीएम। और जो आपके 4D के फ़ैन रहेंगे या 6D रहेंगे, 6D के फ़ैन तो आरपीएम पे काम करते हैं, और 4D के फ़ैन जो है उनका आरपीएम करीबन 1200 से लेके 1450 तक रहता है। तो दोस्तों, अब आप कभी भी गलत फ़ैन ऑर्डर नहीं करेंगे इस सब जानकारी को देखने के बाद। अगर आपको लगता है ये हमारी जानकारी आपके काम आई है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और सबसे एंड में आप हमें बताएं कि अगली बार हम कौन सा प्रोडक्ट लेके आए और आपको इसकी पूरी जानकारी दें।